वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 24 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इसमें गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होते हैं ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवाधिकारों और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और सामाजिक न्याय को आदर्श मानना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी को विश्व भेल दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को छत्रपति महाराज शिवाजी की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शशि थरूर और इन्हें अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। राजनयिक लेखक राजनीतिक शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित सेवेलियर डे ला लेगियन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए थरूर के आजीवन समर्पण और भारत और दुनिया भर में उनकी महत्वपूर्ण सेवा का जश्न मनाता है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। अब फ्रांस, तो ये देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है यहाँ पे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं स्किल सेंटर क्या होता है। तो स्किल सेंटर एक स्किल्स को बढ़ावा देने और ट्रेनिंग में छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहां ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेन किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को उड़ीसा के संबलपुर जिले में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश को 21वीं सदी में अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्किल और कैपेबल वर्कफोर्स की आवश्यकता है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नए जमाने और भविष्य के लिए स्किल ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं। अब उड़ीसा, तो ये देख सकते हैं मैप में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित हैं। उड़ीसा की झीलें हैं चिल्का झील। उड़ीसा की जनजातियां हैं जुआंग, खरिया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोगरिया और कोंध। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं सवारी, घुमरा, पेंका और छऊ। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, 10 हैं राज्यसभा की सीटें। उड़ीसा की मनीषा पहाड़ी भारत की पहली विमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है।
उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में नेपाल में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है। तो शांति प्रयास 4 का प्राथमिक उद्देश्य शांति अभियानों में नेपाल की दक्षता को प्रदर्शित करना और वैश्विक शांति प्रयासों में नेपाली सेना के योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समर्थन को उजागर करना है। अब नेपाल, तो ये देख सकते हैं छोटा सा देश, भारत के उत्तर की ओर नेपाल स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये है ऋतुराज सिंह और ये अभिनेता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। अब जम्मू, तो ये देख सकते हैं मैप में जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू में दजगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू की झीलों की बात करें तो डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं किकली, बच्चा नगमा, रऊफ और हिक्कत। जम्मू कश्मीर के लोकगीत हैं भारवा और जम्मू कश्मीर के लोक नाट्य हैं भांड पथेर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में जापान ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो सम्मेलन में यूक्रेन के विकास के लिए विभिन्न उद्योगों में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जापानी और यूक्रेनी संस्थाओं के बीच 50 से अधिक सहयोग सौदों पर हस्ताक्षर किए गए। एक उल्लेखनीय घोषणा कीव में एक नए जापानी सरकारी व्यापार कार्यालय की स्थापना थी, जो द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। जापान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के लिए 15.8 बिलियन येन यानी कि लगभग $105 मिलियन की राशि के एक नए सहायता पैकेज का भी खुलासा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में खनन कार्यों और महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। अब जापान, तो ये देख सकते हैं मैप में जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और जापान की करेंसी है येन। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 से लेकर जापान की जनसंख्या लगभग 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय महाद्वीप का माल्टा नामक देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP21 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की स्थापना की गई। यह पहल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच बनाने के भारत के प्रस्ताव के समर्थन में शुरू की गई थी। हालांकि भारत ने अपना सौर मिशन 2010 में लॉन्च किया था, लेकिन ISA को आधिकारिक तौर पर पेरिस घोषणा के साथ 2015 में ही शुरू किया गया था। 2020 के मध्य तक 89 से अधिक देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 72 देशों ने इसकी पुष्टि की है। आइए माल्टा के बारे में जानते हैं। माल्टा यूरोप महाद्वीप के भूमध्य सागर के पास इटली देश है, उसके दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप राज्य है। इसमें 3 प्रमुख द्वीप शामिल हैं, गोजो, माल्टा और कोमिनो। माल्टा सबसे बड़ा द्वीप है। मई 2004 में देश यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया था।
19वीं सदी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन ने माल्टा पर कब्जा कर लिया। 13 दिसंबर 1974 को माल्टा एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। पिछले 15 वर्षों में यह द्वीप एक प्रमुख माल परिवहन बिंदु, एक वित्तीय केंद्र और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। माल्टा की राजधानी है वेलेटा। देश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं माल्टीज और अंग्रेजी। ये देख सकते हैं माल्टा की लोकेशन, ये है भूमध्य सागर, ये है इटली और इटली के दक्षिण में है ये माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो ये हैं भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और इन्हें अभी हाल ही में पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन चुना गया है। अब पंजाब, तो ये देख सकते हैं मैप में पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान एक भी स्थित नहीं है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टोर सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है और पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम हुआ है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यान्वयन संगठनों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जापान के दूतावास और दिल्ली स्थित जापान के सरकारी संस्थानों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच हुई बैठक के बाद की गई थी। फोरम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना और इस क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के नवीन पटनायक को मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त हुआ है। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हो गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।